ब्लैंक शो में उठाए सवाल, क्योंकि अगर आज सीसीटीवी कैमरे होते तो शायद कोई देख रहा होता, शायद निगरानी होती। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि राजकीय बाल गृह में सीसीटीवी कैमरास कब इंस्टॉल किए जाएंगे, कब लगवाए जाएंगे। 2 दिन के अंदर लगे 16 सीसीटीवी कैमरे। और पूरे कैंपस को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। पॉइंट ब्लैंक शो की खबर का दमदार असर। यूपी तक के पॉपुलर शो पॉइंट ब्लैंक की खबर का दमदार असर हुआ है। शाहजहांपुर का राजकीय बाल गृह, यहां बच्चों को प्रताड़ित करने का वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई दंग रह गया। मासूम बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया कि कोई सोच नहीं सकता। कभी थप्पड़ से पीटा तो कभी डंडे चला दिए। बाल गृह की केयरटेकर पूनम गंगवार ने बच्चों का बुरा हाल कर रखा था। ये वीडियो सामने आया तो यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और अधिकारियों से सीधा सवाल कर डाला। मासूम बच्चे चीख रहे, चिल्ला रहे, माफी मांग रहे हैं कि मैडम बस छोड़ दीजिए, लेकिन मैडम है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कभी थप्पड़ से मारा जा रहा है तो कभी लाठी डंडों से मासूम बच्चों को पीटा जा रहा है। और ऐसी बर्बरता उन बच्चों पर बरती जा रही है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, न माता पिता कोई भी नहीं। अनाथ बच्चों पर उत्तर प्रदेश में जब ऐसी बर्बरता की खबर सामने आई तो तमाम बड़े सवाल खड़े हो गए। प्रशासन इसकी जांच कर रहा है कि आखिर ये वीडियो जो वायरल हुआ है ये किसने वायरल किया है और क्या पूरा मामला है। सवाल ये कि आखिरकार ऐसी नौबत आई ही क्यों। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या राजकीय बाल गृह में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, और अगर नहीं है तो लगवाए क्यों नहीं गए। क्योंकि अगर आज सीसीटीवी कैमरे होते तो शायद कोई देख रहा होता, शायद निगरानी होती। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि राजकीय बाल गृह में सीसीटीवी कैमरास कब इंस्टॉल किए जाएंगे, कब लगवाए जाएंगे। और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। यूपी तक के पॉइंट ब्लैंक शो में हमने अधिकारियों से सवाल किया कि राजकीय बाल गृह में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे हैं। बाल गृह के अंदर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है वो देखने वाला क्या कोई नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि सीसीटीवी कब तक लगाए जाएंगे। यूपी तक के शो पॉइंट ब्लैंक में ये सवाल हमने 11 जून को उठाए और 2 दिन के अंदर ही बड़ा एक्शन देखने को मिला। शो की खबर का असर, 2 दिन के अंदर बड़ा एक्शन। बाल गृह में लगवाए गए 16 सीसीटीवी कैमरे। विकास भवन से हो रही बाल गृह की मॉनिटरिंग। प्रताड़ित करने वाली केयरटेकर पूनम गंगवार पर केस दर्ज। केयरटेकर पूनम गंगवार को बर्खास्त किया गया। सुपरवाइजर अफसर को भी निलंबित किया गया। हालांकि ये उस वीडियो से स्पष्ट है कि बच्चों की पिटाई वो लेडी कर रही थी। उस लेडी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उसके विरुद्ध एफआईआर भी थाने में दर्ज करा दिया गया है। और उसका जो सुपरवाइजरी अफसर है उसको भी मेरे द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था शासन को सस्पेंड करने के लिए, तो उसके भी सस्पेंशन के ऑर्डर आ गए हैं, तो उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और पूरे कैंपस को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है और उसको विकास भवन में जो हमारा कमांड सेंटर बना है जहां से गौशाला और स्कूलों की मॉनिटरिंग होती है उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। पॉइंट ब्लैंक शो की खबर का संज्ञान लेते हुए 2 दिन के अंदर राजकीय बाल गृह में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, जिनको विकास भवन में बने वार्ड रूम से कनेक्ट किया गया। साथ ही बच्चों को पीटने वाली आरोपी केयरटेकर पर भी बड़ा एक्शन लिया गया है। यूपी तक का पॉइंट ब्लैंक शो, आपका शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को अधिकारियों तक पहुंचाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबरों को लेकर आएंगे और आपके सवालों को पॉइंट ब्लैंक शो में उठाएंगे। शाहजहांपुर से विनय पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।